कि इसका इलाज करेंगे। तो राधिका खेड़ा यह कहा गया है कि यूपी वालों का इलाज कर देंगे, तो यूपी वाले बहुत बीमार है भाई, सभी लोग समझ लें। मेरी आवाज अब आपको मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। सभी को नमस्कार। आज बड़े अचंभे की बात है राकेश जी कि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश के लोगों का इलाज करना है। जो व्यक्ति 4.5 साल तक जनता की सेवा से क्वारंटीन हो रखा था, चुनाव करीब आए हैं तो अचानक उनको प्रदेश की सेहत की चिंता सताने लगी है। अब यहाँ पे उनके प्रवक्ता बैठकर मेडिकल सुविधाओं की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, बाद में जवाब दे दीजिएगा जब मैं बोल लूंगी किदवाई साहब, कि क्या उत्तर प्रदेश की जनता को वो सफाई महोत्सव वाला इलाज आप भूल गए, जहां प्रदेश की जो गरीब जनता दंगों और बदहाली के आंसू रो रही थी और मुख्यमंत्री जी बॉलीवुड के ढुमके लगवाते थे वहां पे और करोड़ों उड़ा रहे थे? भूल गए वो सफाई महोत्सव वाला इलाज? और क्या वो इलाज की बात कर रहे हैं जब थाने से लेके अस्पताल तक सिर्फ एक खास कुनबे की पर्ची चलती थी? भूल गए वो भी? आज यूपी में योगी जी की सरकार ने जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, जिसमें एम्स और मेडिकल कॉलेजेस का जाल बिछाया गया है, उसने विपक्ष के भ्रष्टाचार की दुकान के ऊपर परमानेंट ताला लगा दिया है। अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश के लोगों का इलाज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी उस पुरानी जातिवाद और तुष्टीकरण वाली मानसिकता का इलाज करवाने की जरूरत है, जिसने यूपी को उनके राज में दशकों पीछे धकेल दिया था। उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक है। इलाज 2017 में अखिलेश यादव का कर दिया था, जहां पे इनकी भ्रष्टाचार की दुकान बंद हो गई थी। सबसे पहले तो मेरा मानना है कि अखिलेश यादव को खुद का इलाज करना चाहिए, क्योंकि जब उनकी बीवी के साथ बदतमीजी करी जाती है, इतने अपशब्द वो कौन था, मौलाना राशिदी बोले थे, तो अखिलेश यादव जी चुप हो गए थे, होंठ सिल गए थे। उनको अच्छी जगह पे जाके इलाज करवाना चाहिए। स्टिचेस लगे हैं, गम लगा है, क्या रखा है? अरे जो अपनी बीवी के लिए एक शब्द नहीं बोल पाया था, वो क्या हालत करेगा प्रदेश की बेटियों की? और अब मैं फैक्ट चेक एक और कर दूं, यूपी में सुधार की बात करते हैं इन कंपैरिजन टू जो आपकी सरकार थी। आंकड़े यहाँ पे सब गिनवा रहे थे, तो स्वास्थ्य पे शरारत करते हैं। जो नीति आयोग की रिपोर्ट है उसके अनुसार स्वास्थ्य सुधारों के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप परफॉर्मर है जब से हमारी सरकार आई है। योगी जी की सरकार के दौरान मिशन इंद्रधनुष और दस्तक अभियान, जिसमें दिमागी बुखार के खिलाफ जो एमआरआई से आईएमआर से भारी गिरावट आई है, भारी गिरावट जो आज के समय में नहीं थी। जब आप आंकड़े बता रहे हैं तो सिलेक्टिव आंकड़े मत बताइए, हर चीज के ऊपर चर्चा करिए। समय यहाँ पे भी कम पड़ जाएगा, कई सारे शोध हो जाएंगे, यूपी का चुनाव भी खत्म हो जाएगा, लेकिन जो हमारी सरकार काम कर रही है वो खत्म नहीं होगा आपके। लेकिन समय पे चाहे टेररिस्ट को पालना हो, चाहे टेररिस्ट को निर्दोष बताना हो, चाहे गुंडों को पालना हो। मैं एक क्विक रिप्लाई फरार भाई, तो फिर मैं आदिल जी तुरंत आ जाऊंगा। एक बात कहते हुए राधिका जी की डिंपल यादव जी पर जिसने भी टिप्पणी की थी, सपा ने भी विरोध किया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, और जितने लोग थे उस टिप्पणी का कई लोगों ने विरोध किया था। पीसीआर को कहिएगा राकेश जी कि अखिलेश यादव जी की एक बाइट सुना। हाँ, हो सकता है ये बात आपकी ठीक हो कि अखिलेश, नहीं राधिका जी आपकी बात ठीक हो सकती है कि अखिलेश यादव जी का बयान हो सकता है ना हो, लेकिन सपा के नेताओं ने विरोध किया था, इतना मुझे याद आ रहा है। अगर आपकी पत्नी के खिलाफ कोई ऐसे शब्द बोलेगा तो आप क्या कहेंगे? आप मुझे बस इतना बता दें। बिल्कुल विरोध करूंगा, बिल्कुल विरोध करूंगा। अखिलेश यादव की एक बाइट दिखा दीजिए, एक बाइट दिखा दीजिए। मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते एक शब्द नहीं, ठीक है ऐसे जबान बंद थी। फराज साहब, रिप्लाई टू राधिका जी। आपको पता है कि राधिका जी की आदत है कि अक्सर ये पर्सनल हो जाती हैं, आज भी ये पर्सनल हो गई और हमारी सांसद जी के बारे में बात करें। आपको पता है वो मौलाना आरएसएस के हैं, ये पता नहीं राकेश भाई आपको पता नहीं पता है कि मैं उनके साथ सैकड़ों डिबेट में बैठी हूँ, वो किसकी विचारधारा क्या मुझे मत बताइए। मैं जिस विचारधारा में पहले अपनी जीवन बर्बाद कर रही थी वो उस विचारधारा में तो आपकी अलायंस पर है। अरे इनको क्यों यार, ये देखिए बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ राकेश भाई। ठीक है राकेश भाई, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। नहीं मैं राकेश भाई मैं बोलने नहीं दूंगा। राधिका जी फराज किदवाई की बारी है, आपने काउंटर दिया, ठीक है आपका काउंटर नोटिस हुआ। जिनके पास तर्क नहीं होते हैं वो बीच में चिल्लाने लगती हैं। ठीक है राधिका जी, आपने अपना काउंटर दिया। मैं इनकी पार्टी की जैसी नहीं हूँ, ठीक है आपने काउंटर दिया। फराज राधिका जी मैडम टिप्पणी करी गई और उसके प्रति चुप रहे, ठीक है आपका काउंटर नोटिस हो गया। राधिका जी आपका काउंटर नोटिस हो गया। अभी फराज किदवाई की बारी है, बोलिए। झूठ यहाँ पे नहीं चलेगा, ये झूठ जाके बोलिए। आपने कहा झूठ है, वो भी नोटिस हो गया। फराज साहब की बात बोलिएगा, फराज साहब की भी बात नोटिस हो गई। ये झूठ ठीक है आपने अपना विरोध दर्ज करा लिया, बोलिए फराज साहब।
इनके साथ प्रॉब्लम यह है कि इनको अपने आप में को भारतीय जनता पार्टी में प्रूव करना है कि ये बहुत अच्छी प्रवक्ता है। उसके लिए ये जो आपने प्रॉब्लम बना के छोड़ा उत्तर प्रदेश को एक बीमार प्रदेश बना के गए। भाई इनको क्यों अच्छा ठीक है अगले राधिका जी मैं आता हूं मैडम प्लीज अभी दो मेहमान और बाकी है और मूल मुद्दे पर लौटना भी है। नहीं प्लीज फराज साहब डोंट बी पर्सनल और कोई पर्सनल होने की जरूरत नहीं है किसी को भी। अगले 30 सेकंड सिर्फ आपके। फराज साहब आप बोलिए। ठंडे पानी के राधिका जी नहीं अच्छा लगता। ठीक है दोनों लोग शांत रहे। फराज साहब पॉइंट पर आइए। मैं तो बिल्कुल देखिए शांत बैठा हूं, लेकिन इनको अपने आप को दिखाना है कि ये बहुत अच्छी प्रवक्ता फिर पर्सनल मत होइए सर। वो अच्छी है या बुरी है फराज साहब प्लीज। यहाँ कौन सा प्रवक्ता अच्छा है या बुरा है इसका टेस्ट नहीं होता है। मैंने आपको अनइंटरप्टेड समय दिया सर। अपने समय का सदुपयोग करिए। दुरुपयोग करने का आपने ठान रखा है तो वो भी बताइए। अब ये माफी मांगेंगे नहीं कोई पर्सनल किसी को होने की जरूरत नहीं है। अब ये माफी मांगे मेरे पे पर्सनल टिप्पणी करने के लिए प्लीज। मैं अब तीसरे प्रवक्ता की ओर चला जाऊंगा। प्लीज आप दोनों लोग पर्सनल मत होइए। आप दोनों लोग चाहिए थी आपको लोगों से। अच्छा चलिए मैं आदिल की ओर जा रहा हूँ। ठीक है मैं आदिल की ओर जा रहा हूँ। मैं आदिल हसन की ओर जा रहा हूँ। मैं आदिल हसन की ओर जा रहा हूँ। आदिल आप लोगों ने तो पूरा कांग्रेस और सपा के खिलाफ झंडा खोल रखा है। बदरुद्दीन अजमल उधर कह रहे हैं कि कांग्रेस मुस्लिम लीगी हो गई है। आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जीत गई। भाई बीजेपी जीत गई। बंगाल की जनता, आसाम की जनता जीती। अब डीएम तमिलनाडु में क्या हो गया बोलिए। पौंडीचेरी में क्या हो गया आप ही बोलिए। तो बात है कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों से वोट लेगी, टीएमसी सिर्फ मुसलमानों का वोट लेगी, वोट बैंक समझेगी तो क्या होगा आप ही बताइए राकेश साहब। आपको क्यों नहीं मिला वोट? हमने तो शुरुआत की राकेश भाई। अगली बार देखिए ना खाता कैसे खुलेगा। आप ही के चैनल पर आके आप ही बोलिएगा कि देखिए ब्लॉकबस्टर हुआ। ये शुरुआत है। टीएमसी की जो गुंडागिर्दी थी 20-20 किलोमीटर दूर में बैरिस्टर साहब का हेलीकॉप्टर लैंडिंग का परमिशन नहीं मिला, उनकी 5 सभा कैंसिल किया। आपको यकीन मानिए कि इतनी गुंडागर्दी थी, इतनी गुंडागर्दी है। अभी भी टीएमसी जो बोया वो खाया। नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार करने मोदी कौन गया था? ममता जी गई थी। अभिषेक बनर्जी का अहंकार देख लीजिए, उनका लोक का अहंकार देख लीजिए। और ये दोनों बहन भाई की जोड़ी है, मोदी जी और ममता जी। कोई ऐसी बात नहीं है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग। अरे मैं पूछ रहा हूं आपको वोट क्यों नहीं मिला? आपको मुसलमानों ने क्यों नकार दिया? सर क्यों कांग्रेस को मिल गया? क्यों बीजेपी को मिल गया? मेरे राकेश भाई 294 सीट पे कांग्रेस लड़ी थी। हम तो 8-10 सीट पे लड़े थे। तो वो भी नहीं मिला भाई। मिला कैसे नहीं मिला? आप देखिए कितना वोट मिला? शुरुआत हुई है। कितना परसेंट मिला भाई? परसेंट पे जाइएगा तो हम लोग 294 पे लड़ते तो 7% हो जाता। हम लोग का अदानी अंबानी का चंदा नहीं आता है, दिलवा दीजिए। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का चंदा नहीं आता है। ये तो बीजेपी और ममता जी को आता है। हम लोग को गोयंका जी का चंदा नहीं आता राकेश भाई। हम लोग तो मेहनत का ईमानदारी से चुनाव लड़ते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि हमने कहा हम चाहते हैं हर कम्युनिटी का, मराठा हो, पटेल हो, गुजर हो, जाट हो, सबकी लीडरशिप खड़ी हुई। मुसलमानों की भी लीडरशिप हो, उनकी भी कोई दुख दर्द सुने, उनकी भी फरियाद सुने। हम ये चाहते हैं हिंदुस्तान के हर असेंबली में 2-4 एमएलए रहे ताकि उनकी फरियाद कोई सुने। क्योंकि जो अहंकार रहता है सत्ता की पार्टियों का, आपने देखा कांग्रेस पार्टी का 18 एमएलए में 17 मुसलमान जीता है। लेकिन मुसलमान को राहुल गांधी आज तक मुसलमान वर्ड नहीं बोले, आज तक। और रायबरेली में भी जीते हैं तो मुसलमानों के वोट से। और इनकी बहन प्रियंका भी जीती है वायनाड में मुसलमानों के वोट से। लेकिन मुसलमान के मुद्दे पर आप बता दीजिए आज तक राहुल गांधी बोले हो, प्रियंका जी बोली हो, आप दिखा दीजिए एक भी मुद्दा पर। अब जैसे आपने राहुल गांधी का नाम लिया, राधिका खेड़ा मुस्कुराने लगी। राधिका खेड़ा मुस्कुराने लगी। और मैं अश्विनी हाँ बोलिए आदिल पूरी करिए। राधिका जी उस पार्टी से आई है, वहां का कल्चर जानती है। आप क्या आप बोले, बहन है, क्या बोले उनको? चलिए वो बोलेंगी, लेकिन अश्विनी मिश्रा उससे पहले आपके पास आता हूं। आदिल तो कह रहे हैं आप लोगों ने सिर्फ इस्तेमाल किया वोट बैंक के लिए। पांडे जी, दोनों लोगों की मुस्कुराहट देख के आपको ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा कि चोर चोर मौसेरे भाई दोनों एक तरह की राजनीति करते हैं? एक हिंदू मुसलमान वोट देगा, मुसलमान वोट देगा, प्रमोद तिवारी राज्यसभा जाएंगे। आदिल भाई आपके बीच में नहीं बोला, आप अपने टर्न पे बोला, मुझे राज्यसभा जाएंगे। रतनदीप सुरजेवाला राज्यसभा जाएगा, मुसलमान वोट देगा। मिश्रा जी मलाई खाइएगा मिश्रा जी, और मुसलमान लाइन लग के वोट देगा तो मिर्ची हो गया। पंडित जी ऐसे बहस होगी तो फिर इन लोगों को बुला लिया करिए। पंडित जी मलाई खाएंगे और मुसलमान वोट देगा। अच्छा ठीक आदिल भाई प्लीज, मैं सबको रोकता हूं जिसकी बारी है। प्लीज आदिल भाई, मैं सबको रोकता हूं जिसकी बारी है वो ज्यादा बोले। ये सबको मैंने रोका, प्लीज।